नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आपके सामने लेकर आया हूँ आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसके माध्यम से आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। दोस्त, बेहतरीन तरीके से आज क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्त, आपके सामने आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, बहुत ही बड़े लेवल के क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो बताएंगे किस लेवल के क्वेश्चन है। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे। और दोस्त, सेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्यारे दोस्त, आज जो क्वेश्चन करेंगे एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्त। और साथियों, आप वीडियो को पूरा देखना। यदि आप शुरुआत में ही स्किप कर देते हैं तो आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन से स्किप हो जाएंगे। तो दोस्त, क्लास को पूरा देखना, शुरू से एंड तक देखना, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो प्यारे दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। देखने में हाई फाई है लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। सभी दोस्त देखेंगे यहाँ पर दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइप ए बी सी बारी बारी से खाली टंकी में 1 मिनट के लिए खोले गए हैं। जैसे पहले ए खोला गया, फिर बी खोला गया और फिर सी खोला गया। तो दोस्त, आपको बताना है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है पाइप एंड टंकी का। देखेंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। प्यारे दोस्त, दो पाइप ए और बी क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भरते हैं। तो सभी साथी यहाँ पर देखेंगे ए बी और सी कितना है। ए भरता है 24 मिनट में और सी भरता है 36 मिनट में, और सॉरी बी भरता है 36 मिनट में। और जो तीसरा पाइप सी है वो 18 मिनट में खाली करता है। 18 मिनट में क्या करता है? खाली करता है। तो साथियों, इसका हम लेंगे लासा। कितना आ जाएगा? आप कहेंगे लासा आ जाएगा 72। क्या कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 या 72 आ जाएगा, 36 दूना 72 आ जाएगा और 18 चौक 72 आ जाएगा। जब किसी खाली कर रहा है तो कितना खाली कर देगा? माइनस का 4 खाली कर देगा। तो यहाँ पर देखना दोस्त, क्या कह रहा है कि 1 मिनट के लिए बारी बारी से खोले जाते हैं। तो पहले साथी ए खुला होगा, 3 भर दिया होगा, फिर बी खुला होगा, इसने भी 2 भर दिया होगा, फिर सी खुला होगा तो इसने -4 बाहर निकाल दिया होगा। तो 3 2 5 5 भर गया और माइनस का 4 बाहर हो गया। तो आप कहेंगे दोस्त, एक भरा कितने मिनट में भरा? 3 मिनट में, क्योंकि एक एक मिनट के लिए दोस्त ये खोले गए हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है आपको 72 भरना है, जबकि एक भरता है 3 मिनट में। जबकि शुरुआत के 3 और 2 5 5 यूनिट पानी अंदर जाता है 2 मिनट में। साथियों, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर यदि 72 हमको भरना है और एक भर चुका 3 मिनट में, तो क्या हम यहाँ पर 67 का गुणा कर सकते दोस्त? क्योंकि 67 में यदि 5 जोड़ देंगे लास्ट के तो हमारा पूरा 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर 67 का गुणा किया तो यहाँ पर भी हमें 67 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपका 67 भर जाएगा कितने मिनट में? 7 या 21 आ जाएगा और 6 थी 18, 18 2 20, 201 मिनट में भर जाएगा। फिर दोस्त ए खोलेगा, वो 3 भरेगा तो 1 मिनट और लगेगा आपका। फिर बी की बारी आएगी तो वो 2 भरेगा और 1 मिनट इसको लगेगा। तो पूरा आपका यहाँ कितना भर गया? 67 3 70 और 2 कितना हो गया? 72 टैंक भर चुका है। कितने मिनट लगे? 201 में 2 जोड़ेंगे साथ ही कितना आ जाएगा? 203 मिनट। तो 72 आपको भरना था, उसको भरने में लगा टाइम दोस्त कितना था? 203 था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। बहुत ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था दोस्त। आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक अच्छे लेवल की पकड़ बनानी पड़ेगी। तो सभी साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। बताएंगे सभी दोस्त इसका सही जवाब क्या होने वाला है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 9 12 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। बताएंगे दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 183, 180, 182, 176। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं दोस्त। तो सभी साथी यहाँ पर देखेंगे
ऑप्शन के माध्यम से कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको दोस्त छोटी से छोटी संख्या बतानी है। जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो आपको उस कंडीशन पर निकालना होता है आपको लासा। जो लासा होगा दोस्त वो इस सभी संख्याओं से क्या होगा, डिवाइड होगा, और लास्ट में प्रत्येक कंडीशन पर 2 शेष बच रहा होगा। तो हम 6 से शुरुआत में हम काट के देखते हैं। 6 तो यह 18 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 शेषफल बच रहा है, जबकि हमें चाहिए 2 शेषफल, तो जी आपका होगा नहीं। 6 से ही हम 180 को काटते हैं, 6 तो 18 पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें शेषफल ही नहीं बच रहा, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपको 182 और 176 कटना है। 6 से 182 को काटते हैं, 6 तो 18 2 बच जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी हो सकता है आपका। 6 से हम इसको भी देखते हैं, 6 तिया हो जाएगा, सॉरी 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5 और 56 6 54 जो हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 शेषफल बचेगा। तो दोस्त हम आगे देखते हैं, 9 से चेक करते हैं, 9 दूना 18 2 शेषफल बचेगा क्या, 9 से इसको बचेगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 8 और ये जाएगा 86, जबकि होता है 9 नंबर 81, यहाँ बचेगा 5। तो हमें चाहिए शेषफल 2, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जल्दी से ऑप्शन के हिसाब से आपको चेक करना और फटाफट इसको करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगने वाला। तो सभी साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। बताएंगे सभी दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है दोस्त, टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, चाल और दूरी का क्वेश्चन है। बताएंगे सभी साथी, बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति 77.5 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से 124 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। यदि वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो शेष दूरी किस गति से तय करेगा। दोस्त आपको बताना है कि वो शेष दूरी किस गति से तय करेगा। आपको यहाँ पर चाल बतानी है, और आपके सामने प्यारे प्यारे 4 ऑप्शन भी हैं और प्यारा सा आपके सामने क्वेश्चन भी है। तो बताएंगे दोस्त, देखेंगे यहाँ पर। प्यारे दोस्त, यहाँ पर शुरुआत में हम देखते हैं, यदि 124 किलोमीटर की दूरी इस चाल से जाता है तो कितना समय लगता है टोटल उसको। तो हम कहेंगे 124 वटे आ जाएगा 77.5, ठीक है। यदि यहाँ से जो दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 5 से हम यहाँ पर दोस्त काट लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 2 बचेगा, तो हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा दोस्त 5 एकम 5 पचम 25 और पचम 25 आ जाएगा। पहले दोस्त इसको कितने से काटेंगे, साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर जो 155 लिखा है ये हमारा 31 का मल्टीपल है। इसको देखते हैं हम, यदि ये 31 का मल्टीपल 31 8 एकम 8 8 थी 24। तो दोस्त ध्यान देना, यदि हम 31 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा 8 बार में कट जाएगा, और ये पूरा पूरा 31 से 5 बार में कट जाएगा। आपको काट के बताता हूँ। 31 में हम 8 का गुणा करके देखते हैं दोस्त, देखना 8 एकम 8 8 थी 24 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका 31 से कट जाएगा। और देखना दोस्त यहाँ पर 31 में हम 5 का गुणा करके देखते हैं, 5 एकम 5 5 थी 15 155 आता है। तो हमने कहा ना ये 31 से कट जाएगा 8 बार में, ये 31 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो टोटल जो टाइम लगा आपको 8/5, ठीक है। और फिर क्या कह रहा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसने यहाँ पर दोस्त 60 किलोमीटर की दूरी तय की, किस चाल से, 75 की चाल से तय की, प्लस शेष कितना बचा। तो आप कहेंगे दोस्त 124 की दूरी थी, 60 तय कर ली उसने, बची आपकी कितनी 64। 60 यहाँ तय कर ली, बची आपकी 64। अब जो 64 किलोमीटर की दूरी है किस चाल से जाएगा हमें नहीं पता। अब ध्यान देना सभी दोस्त, यहाँ पर दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय और कुल दूरी जो है वो कुल समय आपका जो है, तो यहाँ से जो टोटल समय है टोटल समय के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटते हैं दोस्त, 15 चौको 60 15 पना 75 आ जाएगा। जो 4/5 है 4/5 इस तरफ आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 64/x बराबर 8/5 माइनस जे वाली संख्या इस तरफ आ जाएंगी तो माइनस का 4/5 आ जाएगा, और 64/x 8 में से 4 जाएगा 4/5 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 16 चौको 64 आ जाएगा, और क्रॉस गुणा कराएंगे दोस्त 16 पंचे 80 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया दोस्त, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्त आपसे यही पूछा था कि जो 64 किलोमीटर की शेष दूरी है
वो किस गति से तय करेगा। तो x का मान हमने यहाँ रखा था और x बराबर हमारा निकला 80। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्यारे दोस्त आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, बताएंगे दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय में x का जो साधारण ब्याज है दोस्त वो y है तथा y का साधारण ब्याज z है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है दोस्त, एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर चेक करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होने वाला है। बताएंगे सभी साथी और यहाँ पर समझेंगे भी इसका सही जवाब क्या होगा। प्यारे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं साधारण ब्याज में जो साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर होता है वो होता है PRT/100 होता है। ठीक, आप सभी लोग ये जानते होंगे। यदि देखेंगे x का साधारण ब्याज दोस्त y है, यानी कि ऐसा ही हमारा कितना है दोस्त y है, कितना है y, तो y बराबर x हमारा मूलधन बन जाएगा। और दूसरी बात ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर बोल रहा है कि समान वार्षिक दर से वो समान समय में, मतलब यहाँ पर दोस्त आर मतलब समय और सॉरी आर मतलब दर और टी मतलब समय, ये दोनों कैसे हैं बराबर। तो देखेंगे दोस्त एक्स वाई जेड यहाँ पर दे रखा है, तो हम यहाँ पर कुछ अपने तरफ से मान लेते हैं कि जो दर थी वो के थी और जो समय था वो भी क्या था के था, क्योंकि दे रखा है कि दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो पी आर टी यहाँ पर देखेंगे ब्याज बराबर हो जाएगा वाई बराबर एक्स और यहाँ पर आर टी आता है और आर टी आपका के हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। और प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे वाई एक्स को नीचे ले आएंगे तो वाई बटा एक्स बराबर आ जाएगा के स्क्वायर बटा 100 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि वाई का जो साधारण ब्याज है वो कितना है जेड है, तो देखेंगे जेड इसका ब्याज है किस पर है वाई पर है और दोनों के समय दोनों में दर और समय कैसे हैं बराबर है, तो के स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त देखेंगे जेड बटा वाई आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा, जिस समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे दोस्त ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि वाई बटा एक्स बराबर हो जाएगा साथ ही किसके जेड बटा वाई के हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस गुणा हो जाएगा और वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स जेड आ जाएगा। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा दोस्त, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था सभी साथी, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेहद पकड़ बनानी पड़ेगी। हो सकता है दोस्त आपके किसी ना किसी शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। प्यारे दोस्त आपके सामने टाइम एंड वर्क से प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, बताएंगे ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम का 3/8 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बताएंगे सभी दोस्त इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। प्यारे दोस्त देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझेंगे कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को 9 दिन में करता है। तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जब ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं तो करते हैं 6 दिन में, जब ए अकेला करता है तो 9 दिन में पूरा कर देता है। इसका लासा लेंगे दोस्त आ जाएगा आपका 18, 6 18 और 9 दूना 18। तो सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ए की यदि कार्य क्षमता 2 है और ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता 3 है, तो यदि हम ए की कार्य क्षमता यहाँ पर 2 रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो बी की कार्य क्षमता रही होगी वो 1 रही होगी, क्योंकि इन दोनों की कार्य क्षमता मिलकर 3 है तो 2 + 1 कितनी हो जाएगी दोस्त 3 हो जाएगी। और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम का 3/8 भाग कितने दिन में करेगा। यदि 18 काम था, 18 का आपको 3/8 भाग काम कराना है, कितनी क्षमता से कराना है, बी की क्षमता 1 है तो 1 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 18 ×
54/8, और 54/8 का मतलब होता है दोस्त कितना, 27/4। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी राइट हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे दोस्त देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखेंगे सभी दोस्त, बताएंगे इसका सही राइट आंसर क्या होने वाला है। किसी पार्टी में किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का जो अनुपात है साथी कितना है, 5:3 है। ठीक है, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। तो प्यारे दोस्त आपको बताना है कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, मतलब शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। आपसे शुरुआत का पूछ रहा है, पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे, किसी पार्टी में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था साथी कितना था, 5:3 था। यहाँ पर लिखेंगे दोस्त हम क्या, बॉयज और गर्ल्स, इसका जो अनुपात था 5:3 था। लेकिन 10 लड़के चले गए तो अब बचे कितने, 1:1 में बचे। लड़के और लड़की किस अनुपात में बचे, 1:1 में बचे। तो प्यारे साथी लड़के गए हैं तो लड़कियां तो समान रही होंगी, जबकि यहाँ पर लड़कियां बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ अनुपात 3 था, यहाँ 1 है। तो हमें यहाँ पर लड़कियां बराबर करने के लिए इसमें हमें 3 का गुणा कराना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 3:3 आ जाएगा। अब लड़के गए हैं तो घट जाएंगे, और लड़कियां नहीं गई हैं तो लड़कियां आपकी वही रहेंगी, 3:3 में है। तो देखेंगे दोस्त यहाँ पर कितने लड़के चले गए, 2, 5 थे, 3 बचे, कितने चले गए, 2। जबकि रियल में कितने गए हैं दोस्त, 10। कितने गए हैं, 10। तो 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर आ जाएगा दोस्त 5 के। कितने के, 5 के। तो आपसे पूछा है कि कुल कितने व्यक्ति थे। शुरुआत में व्यक्ति थे दोस्त कितने, 5 3 8। 1 बराबर 5 के, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 40। कितनी आ जाएगी, 40। तो जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त यदि हम इसको डायरेक्टली करते तो देखना यहाँ पर शुरुआत में कितने थे, 5 3 8। तो इसका जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होता। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का मल्टीपल ए भी है, बी भी है, और सी भी है, और डी भी है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर मेथड बताया है। यदि एकमात्र ऐसा ऑप्शन होता जो 8 का मल्टीपल होता तो वो उस ऑप्शन को हम सही करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, यदि आपके सामने ऐसा आता है तो आप पहले चेक करना और फिर इसके आगे यदि 2 से 4 ऑप्शन आपके हैं या 2-3 ऑप्शन है तो आपको मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब प्यारे साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्यारे दोस्त आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस से एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। रेनू ने एक वस्तु को रुपए 1240 में खरीदा, ठीक, और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे भी 40% के लाभ पर बेच दिया। तो दोस्त आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि रेनू को कुल कितने परसेंट का लाभ होगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी इस क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से ध्यान से समझना, हर एग्जाम में पूछने वाला आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, यदि वस्तु को खरीदा था उसने 1240 में, तो आपका सीपी क्रय मूल्य कितना था दोस्त, 1240 था। लेकिन उसने 25% की हानि पर बेचा, तो 25% का फ्रैक्शन होता है दोस्त 1/4। यदि 1/4 में 4 आपका दोस्त सीपी था, 1 की हानि हुई, तो क्या 3 में उसने बेचा होगा, आप कहेंगे हाँ। जिस सीपी 4 है वो सीपी दे रखा है 100 कितना, 1240। ठीक है, तो 4 बराबर कितना लिखा है दोस्त, 1240। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 × 12, 4 × 4 310। और कितने पर बेचा, उसने कहा कि हानि पर बेचा, तो कितने पर बेचा, 3 पर बेचा। जबकि 1 बराबर 310 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्त 3 × 3 3 × 930 पर उसने बेच दिया। ठीक है, फिर क्या कहा कि उस राशि से, इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, इस राशि से एक और वस्तु खरीदी, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रय मूल्य बन जाएगा। और उस वस्तु पर उसने 10% 40% का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो 930 का उसने बेचा। यदि 930 का हम डायरेक्टली 40% का उसने लाभ कमाया है, तो हम 140% निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 0 से 2 0,
14 तिया हो जाएगा 42, 4 हासिल, 14 नाम में 126 और 4 130, 1302 में उसने बेचा और 1302 में बेचा और खरीदा 1240 में था। तो कितने का लाभ हुआ, आप 1240 माइनस करेंगे तो दोस्त यहाँ से बचेगा आपका कितना 2 और यहाँ बचेगा आपका 6, 62। 62 का प्रॉफिट हुआ। क्रय मूल्य कितना था 1240 का क्रय मूल्य था और कितना परसेंट लाभ कमाया, आप कहेंगे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काटेंगे जो 6 बार में, जो 2 बार में, वो आ जाएगा आपका 5 बार में और 62 से 62 यहाँ कट जाएगा, बचेगा आपका 5। तो 5% उसको फाइनली लाभ हुआ, 5% फाइनली लाभ हुआ। कितना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में जो लेवल आएगा साथी यहाँ आएगा, मैं आपको यहाँ लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो दोस्त आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। बताएंगे सभी साथी। एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, एक लाजवाब क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त देखेंगे आपके सामने इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सन्नी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 36%। यदि उसे 36% अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया, 9 अंकों से फेल हो गया। तो प्यारे दोस्त यदि 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो रहा है, यदि हम इसको 9 अंक और दे देते तो क्या पास हो जाता। जे भी पास हुआ। अब इन 9 अंक हमने दे दिए तो जे भी पास हो गया और पास पास आपस में दोनों क्या हो गए, बराबर। 36 में से 24 घटेगा, बचेगा आपका 12%, बराबर आ जाएगा 9 के। 1% बराबर आ जाएगा 9/12 के। तो 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 3 तर का 9 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, 4 से 100 काटेंगे 25 आ जाएगा और 25 तिया हो जाएगा साथ ही 75। कितना आ जाएगा, 75। आपसे यही पूछा था कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक कितना था दोस्त, 75। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखेंगे आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन है साथी, एवरेज का एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी ध्यान पूर्वक समझेंगे, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर किसी सप्ताह सोमवार, मंगल तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का जो औसत तापमान है दोस्त 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तो आपको बताना है साथी सोमवार का तापमान कितना था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दे रखा सोमवार, मंगल, बुधवार। तो दोस्त हम इसी के अल्फाबेट के अनुसार यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। एस से हम लिख देंगे यहाँ पर सोमवार, एम से हो जाएगा मंगलवार और बी से हो जाएगा बुधवार। सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे, हमने इन्हीं का अल्फाबेट ले लिया है, ना कि इनका अंग्रेजी वर्ड, ठीक है। एस से हो गए सोमवार, मंगल, बुधवार। इनका दोस्त औसत तापमान 40 था और औसत में संख्या से गुणा कर देंगे, 40 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा दोस्त, योग आ जाएगा 120, ठीक है। क्योंकि 3 संख्या थी, तीनों से गुणा करा दिया। फिर मंगल, बुध और गुरुवार। तो सभी साथी देखेंगे मंगल, बुध और गुरुवार का जो औसत तापमान था कितना था दोस्त, 41 था। कितना था, 41 था। तो 41 में हमने संख्या से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, 123 आ जाएगा। तो सभी साथी देखेंगे हमें काटने के लिए यहाँ पर माइनस माइनस हमने घटा दिया। क्या कर दिया, तीनों को क्या कर दिया, घटा दिया। तो देखेंगे जे से जे कट जाएगा और जे वाला कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा एस और माइनस का जी, और यहाँ बचेगा 123 में से 20 घट जाएगा तो माइनस का बचेगा 3। और आगे देखना दोस्त, गुरुवार का जो तापमान है दे रखा 38। तो एस गुरुवार का तापमान माइनस 38 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। तो एस बराबर हो जाएगा 38 माइनस का 3। तो एस हो जाएगा सोमवार का तापमान कितना बचा दोस्त, 35। सोमवार का तापमान कितना बचा, 35। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सामने क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर लास्ट लिखा हुआ है। एज रिलेशन से आपका क्वेश्चन है, बताएंगे प्यारे दोस्त। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर होगी। ठीक है, यदि बी और सी की वर्तमान आयु का औसत साथियों 30 है तो आपको बताना है दोस्त कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी। सभी साथी ध्यान से समझेंगे, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथी, सभी ध्यान से समझेंगे। ए और बी की वर्तमान ए और बी की आयु का जो अनुपात है दोस्त कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात है दोस्त 4:5। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 4x है और ये कितनी है 5x है। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर 8 वर्ष बाद ए की आयु और 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर है, लेकिन बी और सी की वर्तमान आयु का औसत कितना है दोस्त 30 वर्ष है। यहाँ पर देखेंगे यदि बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा साथी, औसत 30 से संख्या 2 है, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, और बी का कितना है दोस्त, बी बराबर रख देंगे 5x, तो यदि सी बराबर यहाँ निकालेंगे तो 60, यहाँ 5x रखेंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा 5x। ये दोस्त आपकी सी की आयु निकल के आ चुकी है। अब देखेंगे 8 वर्ष बाद ए की आयु, ए की 8 वर्ष बाद 4x थी, 8 वर्ष बाद बताना है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा बी और सी की आयु के योग के बराबर है 8 वर्ष पहले के। यदि बराबर है तो बी की कितनी थी 5x, 8 वर्ष पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस सी की आयु कितनी है दोस्त 60 माइनस 5x, 8 वर्ष पीछे जाएंगे तो इसको भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और इन दोनों का योग दे रखा है 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु का योग, इन दोनों के क्या है बराबर है, एक ही क्या है बराबर है। तो सभी साथी देखेंगे 4x प्लस 8 बराबर 5x माइनस 8 प्लस सभी साथी देखेंगे 60 माइनस 5x और माइनस 8, 5x माइनस का 5x प्लस का। ठीक है, 4x प्लस 8 बराबर जो हो जाएगा 60, 60 और माइनस माइनस हो जाएगा 16, और 60 में से माइनस का 16 घटेगा, बचेगा आपका 44। कितना बचेगा 44, और 4x माइनस 44 माइनस 8 इस तरफ जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 36, ये हो जाएगा 4 नाम 36, x बराबर आया दोस्त आपका कितना 9 आया। और आपको बताना है कि सी की वर्तमान आयु, सी की कितनी थी ये थी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और जी आ जाएगा 9 पना 45, कितना आ जाएगा 9 पना 45, क्योंकि x का मान यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 9, 60 बराबर 9 पना 45, तो यहाँ बचा कितना दोस्त 60, कितना बचा 15। देखेंगे सभी साथी 60 में से 45 घटा कितना बचा 15, और आपसे यही पूछा था कि सी की वर्तमान आयु आपकी यही थी, तो इतना मान कितना निकला दोस्त 15, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ सभी साथियों को समझ आया होगा। तो प्यारे दोस्त आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था, जिसमें साथियों मैंने आपके सामने एक प्यारे प्यारे बहुत एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। तो प्यारे दोस्त आशा करता हूं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बेहतर लगा होगा। और साथियों आज के सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में और नए क्वेश्चनों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी साथियों को।